हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग। आज है 4 अगस्त। वैसे मैंने 1 अगस्त का डेटा पढ़ लिया है, ज़रा मुझे 2 अगस्त को और देख लेने दीजिए। असल में पढ़ा नहीं था ना 2 दिन से मैंने, वो बस मैं यही चक्कर में ले गई। दोस्तों, इस चैनल को बहुत मेहनत से इस्टेब्लिश किया है मैंने, हम सब ने मिलकर, आप लोगों ने मिलकर। तो मैं इसी के लिए यूट्यूब से बातचीत करते रही। तो इस चक्कर में मैंने 2 अगस्त को नहीं भेजा था। हालांकि मैंने 1 अगस्त का देख लिया है, 2 का और मुझे देख लेने दीजिए। तो मैं आप लोगों को 1 का भी, मतलब मेरी कोशिश ये है। वैसे मैं कल रात में ही बनाती, लेकिन चलें कोई नहीं, आज रात को बना दूँगी। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ना, कभी कभी अब मैं भी तो अकेले ही सारा काम देखने, मुझे वीडियो बनाना भी है, यानी कंटेंट को देखना है, फिर आपके लिए उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करना है, और फिर कलेक्शन करना है सारा का कंटेंट का। फिर उसके बाद मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अपलोड करनी है। कोई प्रॉब्लम आ जाए उसे भी मुझे देखना है, क्योंकि दोस्तों कोई सपोर्ट के लिए कोई और मतलब मेरे साथ नहीं है, तो सारी चीज़ें मुझे अकेले देखनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें। आप लोगों को इससे निश्चित ही लाभ होगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच, लाइक एंड शेयर करें प्लीज़। आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना है और सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देना है। तो आज क्या है, 4 अगस्त। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 4 अगस्त का कंटेंट। पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। हाल ही में अभी किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट जिन लेक्यून को दोबारा बना दिया गया है? हाल ही में जिन लेक्यून को किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पुनः अध्यक्ष यानी अगेन प्रेसिडेंट बना दिया गया है? तो जिन लेक्यून, ये AIIB के अध्यक्ष होते थे और अभी इनको दोबारा फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है AIIB का, जिन लेक्यून को। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है फ्रेंड्स 2016, और बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है। और जिन लेक्यून अब इसके क्या दोबारा से MD एंड CEO या फिर MD एंड CEO या कहें तो प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन लेक्यून। तो ये अच्छा, ये जो बैंक होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो काम करते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, उन तमाम को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कहा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। तो आपको ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच कम्युनिकेशन को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो अभी इंडियन रेलवे ने संवाद यानी डायलॉग भी कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने या बढ़ाने के लिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक रोबोट को डेवलप किया है। इस रोबोट का नाम है रक्षक। क्या नाम है? रक्षक। ये रक्षक रोबोट है जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन रूट या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बनेगा, जिससे कि दोनों की बात एक दूसरे को, ये दोनों की जो भी कंडीशन, डॉक्टर्स के जो भी प्रिस्क्रिप्शंस है, पेशेंट की जो कंडीशन है, एक दूसरे को डिलीवर इजीली की जा सके। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने ये डेवलप किया है। क्या नाम है इसका? रक्षक। इंडियन रेलवे, विनोद कुमार तो इसके चेयरमैन हैं ही इंडियन रेलवे के। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि प्रेजेंट टाइम पर इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भारत के, तो कौन थे? जॉन मथाई। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2019-20 का एक डेटा जारी हुआ है। इसके अकॉर्डिंग किस देश के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता को ग्रहण करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2019-20 के एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 2019-20 में सबसे ज़्यादा किस देश के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप गेन की है? तो
इंडिया के 38,000 लोग हैं। कितने? 38,000 लोग हैं इंडिया के जिन्होंने 2019 यानी कि 2019-20 में, कब? 2019-20 में ही ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप गेन कर ली है या अडॉप्ट कर ली है, यानी कि उन्होंने अचीव कर ली है क्या? ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप, नागरिकता। सबसे ज़्यादा है ये कितने? 38,000। और 2019-20 का केवल डेटा है जिसमें इतने सारे भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्कॉट मॉरिसन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य में एरियल सीड्स सीड सिस्टम पर काम किया जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में एरियल सीड सिस्टम पर काम किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में। अब ये जान लीजिए एरियल सीड सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियों के बारे में आप सब ने सुना होगा। क्या? अरावली पर्वत। ये एक्चुअली राजस्थान में होती है। वैसे कहाँ? राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में, और पूरे राजस्थान में ही, मतलब अरावली की पहाड़ियाँ जहाँ से लेके दिल्ली में ये सपाट हो जाती हैं, है ना। वहाँ से ऊंचाई शुरू होती है और दिल्ली में आती आती चपटी हो जाती हैं ये। तो हरियाणा में भी फैली हुई हैं। हरियाणा में भी ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो एरियल सीडिंग होती है कि पर्वतों पर खेती के लिए या अच्छी कोई और चीज़ पैदा जो करना है, जो भी मतलब क्रॉप पैदा करनी है, एग्रीकल्चर है, जो भी कुछ है, उसके लिए सीड्स डालने हैं, यानी बीज डालने हैं। तो उन तमाम बीजों को ड्रोन या हेलीकॉप्टर के थ्रू क्या किया जाता है? फेंका जाता है ऊपर से, जिसे कहते हैं एरियल सीडिंग। यानी ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उन्हें डाला जाता है, ऊपर से फेंका जाता है, वो होती है एरियल सीडिंग। और एरियल सीडिंग सिस्टम को अरावली की पहाड़ियों पर अभी हरियाणा में शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये है। अब हरियाणा की बात करें तो मैंने एक और न्यूज़ पढ़ी थी, शायद ही आपको बताया भी था मैंने, कि डबल ट्रैक कंटेनर सुरंग बन रही है। डबल ट्रैक कंटेनर सुरंग। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर से ट्रेन चलेगी, यानी कि मालगाड़ी, और बहुत बड़ी लंबी सुरंग है। उसके बारे में मैंने उसकी लंबाई भी बताई थी आपको। वैसे मुझे याद है, ये मैंने आज पढ़ा तो मुझे अगेन याद आया और आपको फिर से मैंने बताया है। हरियाणा फ्रेश वाटर के बारे में भी बताया था आपको कि हरियाणा फ्रेश, ये बंद बोतल शुद्ध पेयजल अभियान है, जिसके थ्रू हरियाणा फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंक जो है चलाया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत कम रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। हरियाणा में एक चीज़ और, समाधान से विकास, ये भी योजना लॉन्च हुई है। कौन सी? समाधान। ये OT यानी कहा जाए तो वन टाइम सेटलमेंट, ये OTS है, वन टाइम सेटलमेंट योजना है। इसमें क्या होगा, जो भी सरकारी कर्ज हैं, यानी जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, उन्हें विदाउट एनी कोर्ट केस और पुलिस केस, उनको क्या होगा, उनको सॉर्ट आउट करने की, उन तमाम क्लियरेंस को और उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। यानी बातचीत के मार्ग पर उन्हें समझाने के मतलब वो, यानी उनकी काउंसलिंग, उनके साथ, लोगों के साथ बातचीत, उनकी काउंसलिंग, उनके लिए जो है बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। और ये कोर्ट केस जो होते हैं, कोर्ट केस वगैरह, इनमें इनकी ज़रूरत ना पड़े और जो है टोटल सेटलमेंट ऐसे ही हो जाए बातचीत के आधार पर। इसीलिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई गई है और उसे कहते हैं समाधान से विकास, यानी सॉल्यूशन किया जाएगा बातचीत से और उसी से डेवलपमेंट। तो लोग भी खुश और सरकार भी खुश। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हरियाणा में एक बताया था आपको, योगा सेंटर्स खुल रहे हैं, जहाँ पे 22 तो योगा कोच, 22 योगा कोच अपॉइंट किए जाएंगे और 1000 योगा असिस्टेंट, 1000 योगा असिस्टेंट। और आपको बता दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे हरियाणा में। कहाँ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स? कहाँ? तो हरियाणा में होंगे।
चंडीगढ़ कैपिटल है जी, और साथ ही में गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। पता है ये हरियाणा से पहले कहाँ थे? ये जम्मू एंड कश्मीर में होते थे। हाँ, जम्मू एंड एक मिनट, मुझे कुछ याद है ऐसा, मैंने आपको बताया तो है, फिर भी मैं चेक कर लूँगी, मगर फ़िलहाल हरियाणा के। मेन बात तो अभी की है, हरियाणा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मनोहर लाल खट्टर। और ये पूछा भी नहीं जाएगा, वो तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही थी। मनोहर लाल खट्टर कहाँ चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। तो ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला कौन सा अरब देश बन गया है? हाल ही में पहला कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला अरब देश बन गया है? तो मैंने कहा पहला अरब देश बन गया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर। क्या? न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर। और ये पहला अरब देश बना है। तो ये तो आपकी समझ में कि मतलब इतना कम प्रोग्रेस की अभी तक जो है किसी अरब देश में न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर नहीं था। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है ना, आपको बताऊँ, क्रूड ऑयल बहुत पाया जाता है जो अरेबियन कंट्रीज़ होती हैं। तो और गैस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलती है, जिससे कि एनर्जी लेवल वहाँ का मेंटेन हो जाता है। तो फ़िलहाल जो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर लगाया है वो यूएई में लगा है। कहाँ? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे क्या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? संयुक्त अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, है ना। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, संयुक्त अरब अमीरात के ये यूएई के अबू धाबी में बना है। क्या क्या लग रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर। और ये पहला न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर है, और ऐसे इसे लगाने वाला भी ये पहला देश बना है। कौन? यूएई। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5.6 गीगावाट। गीगावाट कितना गीगावाट है? 5.6। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्रूड ऑयल गैस बहुत होता है, पर इसकी इतनी कैपेसिटी अब भी है 5.6 गीगावाट, कि इस गीगावाट के चलते ये यूएई का 25% ऑलमोस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर देगा। कितना? 25% मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है ये जो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर लग रहा है, जो 5.6 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है। अबू धाबी में बन रहा है, पहला जो है ये लगाने वाला अरब कंट्री बन गया है। कौन? यूएई। तो खलीफा बिन जैद अल ज़ियार बिन एक मिनट, खलीफा बिन ज़ियार अल नयार। खलीफा बिन ज़ियार अल नयार इसके प्रेसिडेंट। और अभी तो आपको बताया मैंने, कैपिटल क्या? अबू धाबी, और करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज एक इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन रह गया, हालांकि मुझे शुरू में लेना था इसको, पर कोई नहीं, ये फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। तो हाल ही में अभी वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया है? तो दैट वी ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd of August, यानी कि हमने 3 अगस्त में मनाया है पूरे वर्ल्ड में। क्या मनाया है? वर्ल्ड संस्कृत डे, विश्व संस्कृत भाषा दिवस। विश्व संस्कृत भाषा दिवस। दोस्तों कहा जाता है कि 3500 साल पहले, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले की ये पुरानी भाषा कही जाती है संस्कृत। यानी आर्यों के आने से भी पहले की भाषा कही जाती है संस्कृत, और इसको प्राचीन भाषा का दर्जा हासिल है। कहाँ? प्राचीन भाषा का दर्जा हासिल है। और इस मामले में, संस्कृत के मामले में सबसे टॉप पे जाना जाता है किसको? भारत को। और ये 1969 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी सेलिब्रेट किया जा रहा है। 3rd अगस्त को मनाया गया इस बार, लेकिन ये हर बार 3rd अगस्त को नहीं मनाया जाता। वर्ल्ड संस्कृत डे ये श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रवण पूर्णिमा, और ये इस बार पड़ गई 3rd अगस्त को। तो ये जब 3rd अगस्त को पड़ गई तो 3rd अगस्त को मनाया गया। अदरवाइज ये हमेशा जो है 3rd अगस्त को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। और संस्कृत क्या है? सबसे पुरानी भाषा। ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
हाँ, तो क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ऑटोमेटिक, यानी हिंदी में सुनिए पहले, स्वयं संचालन लाइट लगाने, किस राज्य में स्वयं संचालन लाइट लगा, किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशन पर स्वयं संचालित लाइट लगाई गई हैं? किस राज्य में 3 रेलवे स्टेशन पर स्वयं संचालित लाइट्स लगाई गई हैं? तो ये स्वयं संचालित लाइट्स यानी कि ऑटोमेटिक रेगुलेशन, ऑटोमेटिक लाइट्स, ठीक है, लगाई गई हैं, जो खुद जब अंधेरा होगा तो जल जाएंगी और जब ये उजाला होगा तो खुद से ऑफ हो जाएंगी। तो ये ऑटोमेटिक रेगुलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लाइट्स लगाई गई हैं किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशन पर? तो एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक नरसिंहपुर, एक भोपाल और एक जबलपुर। नरसिंहपुर, भोपाल, जबलपुर, ये 3 रेलवे स्टेशन पे ऑटोमेटिक रेगुलेशन वाली लाइट्स लगाई गई हैं, स्वयं संचालित लाइट्स। क्या? स्वयं संचालित लाइट्स लगाई गई हैं। और ऐसा ये एमपी में 3 रेलवे स्टेशन पे मतलब हुआ है कि 3 रेलवे स्टेशन पे ये फर्स्ट टाइम लगी हैं, ठीक है ना। तो एमपी के बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं, चलें बात कर लेते हैं, करनी ही पड़ेगी। तो एमपी की बात करें तो सबसे पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं, फीमेल्स की, विमेंस की। तो जीवन शक्ति मास्क बनाने के लिए एक योजना आई थी, फिर उन्हीं मास्क को बेचने के लिए एक शुरू हुआ है रोको टोको अभियान। इसके अलावा दीदी वाहन योजना, ये डिलीवरी के टाइम पर वाहन, दीदी वाहन सेवा है, ये दीदी वाहन सेवा, ये झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई है। इसके अलावा एक, इतना तो ये 3 हो गए महिलाओं के लिए ही, और इसके अलावा एक आम तमाम लोगों के लिए जो शुरू हुई है इम्यूनिटी पावर, यानी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जीवन अमृत, ये त्रिकूट चूर्ण का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए का ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई सब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, ये तमाम। अब स्टूडेंट्स की बात करेंगे, हमारा घर हमारा विद्यालय, टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल। हमारा घर हमारा विद्यालय, टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल, ये 3 इनिशिएटिव लिए गए, तो है ना। कौन कौन से ये बता दिया मैंने आपको स्टूडेंट्स के लिए। और ये 2nd नंबर का स्टेट बना जिसने कर्नाटक के बाद बैन किया छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए इनिशिएटिव हो गए। अब जी बात करते हैं लॉकडाउन, ऐसे याद रखना है आपको, लॉकडाउन पर ये लॉकडाउन पर क्या हुआ कि जो आपका टूरिज्म है, टूरिज्म पे बड़ा इफेक्ट पड़ा, यानी पर्यटन पर। तो पर्यटन के लिए एक योजना शुरू की। ऐसे ही याद रखिएगा, आपको याद रहेगा ऐसे कि लॉकडाउन हुआ तो पर्यटन, जगह जगह पर्यटन, लोग लौट लौट के अपने देशों में आने लगे, तो पर्यटन प्रभावित हुआ। तो टूरिज्म के लिए इंतज़ार आपका, ये एक योजना चलाई गई, ठीक है। अब बात करेंगे श्रमिकों के लिए। तो श्रमिकों के लिए कहें तो सबसे पहले तो एक याद रखें, कमीशन, एक कमीशन बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है कमीशन? तो ये प्रवासी श्रमिक आयोग, प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन ये एमपी में किया गया। अब इसके बाद याद रखेंगे, देखिए कौन कौन सी, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, श्रम सिद्धि अभियान और चरण पादुका पहल, इतनी ही श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं, ठीक। कौन कौन सी? रोजगार सेतु, श्रम सिद्धि अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना और चरण पादुका पहल। और चरण से याद रखेंगे कि स्लीपर्स प्रोवाइड करने के लिए थी। और कमीशन बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं पुलिस की। पुलिस ने अभी सुसाइड, बहुत बड़ा सुसाइड केसेस का बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था एमपी में, सुसाइड केस बढ़ रहे थे। उनकी हेल्प के लिए लोग खुद को अलोन फील ना करें, अकेला महसूस ना करें, आसपास हेल्पलाइन, और एक लोगों के लिए इजी हो जाए उनके लिए जस्टिस पाना, एफआईआर आपके द्वार, ये 2 योजनाएं आई। और एमपी गवर्नमेंट ने एमपी पुलिस के लिए कौन से पुरस्कार लाए? करमवीर पुरस्कार, जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पर ऑनेस्टली वर्क किया, उन तमाम लोगों के लिए। तो ये लो जी पुलिस की भी बात हो गई। एक निष्ठा विद्युत योजना भी आई थी, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए आई थी, ये सभी के लिए, ठीक, याद रखना है आपको। तानसेन मिर्च महोत्सव, ये तमाम त्यौहार हैं, ठीक, ये याद रखेंगे। तो कितने सारे तो मैंने आपको अभी अभी बताए करंट अफेयर, है ना। एक
किल कोरोना अभियान आया था, किल कोरोना अभियान, सर्वे स्टार्ट हुआ था इसके लिए, है ना, कोरोना के लिए, कि कोरोना का कोई पेशेंट भी ना बचे और सबकी स्क्रीनिंग भी हो जाए और ट्रीटमेंट भी हो सके तमाम। तो ये दो और अलग से मैंने आपको बता दिए। भोपाल, भोपाल जो है कैपिटल है, और यहाँ का भोपाल से भोजताल भी आप याद रखेंगे। और साथ ही एयर कार्गो, चलिए इसको छोड़िए, अब ये भोपाल का हो गया। और देखिए पेंच एक नेशनल पार्क है जो एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है, एक संजय नेशनल पार्क है जो एमपी में है, और महाराष्ट्र में संजय गांधी है। इसके अलावा ये है, देखिए बांधवगढ़, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, ये तमाम नेशनल पार्क एमपी में है ना। और एमपी का जो इंदौर है ना, वो 3 बार स्वच्छता सूचकांक में टॉप पे रहा है 3 साल से लगातार। ये भी याद रख सकते हैं आप, अगर रखना चाहें तो अच्छा रहेगा, इस बार भी टॉप पे था। तो ये एमपी की बात हो गई। अब एमपी की बात हुई जी, सब तो मैंने आपको बता दिया। जब मुख्यमंत्री बने कौन, ये क्या नाम है इनका, शिवराज सिंह चौहान, ये चीफ मिनिस्टर बने जो दोबारा, तो इन्होंने एक शुरू किया, क्या, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को दोबारा से, ये बंद हो गई थी बीच में, उसको दोबारा शुरू किया। अभी लालजी टंडन की डेथ हुई है, ये राज्यपाल थे एमपी के, यानी गवर्नर। इन्हीं के नाम पर लखनऊ चौक चौराहे का क्या, लालजी टंडन चौराहा या लालजी टंडन चौक बनाई गई। और जो हरदोई मार्ग था उसको टंडन मार्ग, ये भी लखनऊ में है, हरदोई मार्ग को टंडन मार्ग बना दिया गया। तो कितने अच्छे से आपको, मुझे उम्मीद है सब याद हो गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़रा सा ध्यान से सुनिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अग्निशम ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने। ये क्या है, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं वो फायर से कितनी ज़्यादा महफूज हैं, इसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि उनकी कितनी मतलब सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। इसके लिए उन्हें फायर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि ये सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, आपने देखा उतने कंजस्टेड भी बने होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, ज़रा देर में कोई बात होती है। तो अभी आपने दिल्ली में देखा था, कुछ दिन पहले की बात है, जो एक स्ट्रीट में मैं कहीं, कितनी पतली कोई गली थी, जहाँ पर न्यूज़ में देखा, ज़रूर सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉकडाउन से पहले की बात है ये, कि आग लग गई थी और लोगों को भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था और कितने सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो वो क्या हुआ था, वो जो है सर्टिफाई नहीं होते हैं वैसी जो बिल्डिंग्स, वहाँ काम तो शुरू हो गया, रास्ते की परेशानी और ऊपर से वो मतलब सेफ़ नहीं है। तो खैर, ये कहने का मतलब है कि अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल में क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट क्या होगा, सर्टिफिकेट की, इस सर्टिफिकेट के थ्रू ये बात की सुरक्षा रहेगी कि आप कितने सेफ हैं आग से, इसके लिए। ठीक, तो इसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ताकि सर्टिफिकेट लोग ले सकें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये शुरू कर दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा में अम्मा घरे पहले चलती थी, कालिया चल रही थी किसानों के लिए, एक आ गई बलराम जो भूमिहीन किसानों के लिए है। उड़ीसा की बात ये हो गई। अच्छा, उड़ीसा में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा के नाम से ही 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है। और जी बात करें उड़ीसा की, तो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं और इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इन्हें एक पेटा ने अवार्ड दिया है, इन्होंने हीरो 2 अवार्ड जीता है। पेटा ये जानवरों के हित के लिए काम करती है, पशु हित के लिए, तो पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या, ड्यूरिंग द लॉकडाउन एक एनिमल के लिए सेपरेट फंड लॉन्च किया था। समझ में आ गई बात। मो जीवन मो प्रतिभा पहल चल रही, कौन सी, कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा का पुराना नाम वैसे एक याद रख लीजिए, पूछ लिया जाए तो कौन सा, कलिंग, कलिंग। ठीक है, ये तमाम याद रखेंगे। कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक, और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। अग्नि 5 पृथ्वी 2 मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण हुए। कहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या, ये भी एक है।
और जो नेशनल पार्क है कौन कौन, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका, सिमलीपाल, हाँ इतने तो याद रखिए। और एक लेक है चिल्का लेक, जो इंडिया लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ की, भारत की, अपने देश भारत की। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सब याद हो गया होगा। क्वेश्चन लिखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी का पता लगाया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी का पता लगाया है? सक्रिय ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव वॉल्केनो। क्या कहेंगे, एक्टिव वॉल्केनो। और देखिए शुक्र को कहते हैं चमकता हुआ ग्रह, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस प्लैनेट। तो आसान हो गया ना सब कुछ। तो वीनस प्लैनेट पर एक्टिव वॉल्केनो का पता लगा है। तो ये स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अभी पता लगाया है, यानी वीनस प्लैनेट पर एक्टिव वॉल्केनो का। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की थोड़ी यूरोलिपारा पहाड़ियों को बायोडाइवर्सिटी नेशनल हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हो गया है? क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य की पहाड़ियाँ थोड़ी यूरोलिपारा को बायोडाइवर्सिटी नेशनल हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हो गया है? इसको कहेंगे जैव विविधता राष्ट्रीय विरासत का दर्जा, यानी कि हिंदी में क्या हुआ, जैव विविधता राष्ट्रीय विरासत का दर्जा। इंग्लिश में कहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी नेशनल हेरिटेज। ठीक है, नेशनल हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी नेशनल हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो ये केरला में है। कौन सी पहाड़ी है, नाम सुन लीजिए, थोड़ी यूरोलिपारा, थोड़ी यूरोलिपारा, थोड़ी यूरोलिपारा। ये पहाड़ियाँ हैं केरला की, और इनको अभी नेशनल हेरिटेज, कौन सी वाली, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता राष्ट्रीय विरासत, यानी बायोडाइवर्सिटी नेशनल हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हो गया है। देखिए केरला में क्या था, केरला में आयु रक्षा क्लिनिक्स बने थे। ठीक है, ये याद रखना। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कर्मी वोट रोबोट, कोविड-19 को बेहतरीन सर्विस देने के लिए। इसके अलावा एक और ये बात हुई थी कि यहाँ पर एक आया था रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल। ये तो आपको बहुत पहले से मैं बताती आ ही रही हूँ। और केरला में के फ़ोन प्रोजेक्ट आया था, मुफ्त में इंटरनेट गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, लैपटॉप्स फ्री में और इजी इंस्टॉलमेंट पर लैपटॉप 15,000 तक के लैपटॉप प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑलमोस्ट 500 पर मंथ की उनकी इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जी केरला की बात करें तो ये जो है LNG बसेस चलाई गई थी यहाँ, LNG बसेस। और इसके अलावा सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट में टॉप रहने वाला कौन सा स्टेट है, केरला। कौन सा, केरला। ठीक है, तो ये तमाम बातें हो गई। तो केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के हैं। कौन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यानी फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर। कौन है, फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, माफ़ कीजिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने विज्ञान मंथन यानी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है किसने, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, इन्होंने। अब ये है क्या कि 6 to 11th यानी कक्षा 6 से कक्षा 11 तक, क्लास 6 से क्लास 11 तक के बच्चों को साइंस लेने और पढ़ने में इंटरेस्ट हो
और साइंस में वो आगे बढ़े, साइंस की इम्पोर्टेंस उनको पता चले, साइंस को वो अडॉप्ट करें। इसीलिए ये विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मंथन का विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है। मंथ नहीं है, मंथन है। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है, ठीक, याद रखना है। और साथ ही ये बात तो हो गई। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। एक क्वेश्चन है, हाल ही लास्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आज के नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। लास्ट है, हाल ही में अभी भारत की वायुसेना के पश्चिमी कमान के हेड कौन बने हैं, यानी चीफ कौन बने हैं। भारत की वायुसेना के पश्चिमी कमान के चीफ यानी हेड कौन बनाए गए हैं, तो BR चौधरी। कौन? BR चौधरी ये बने हैं भारत की पश्चिमी कमान के, वायुसेना की पश्चिमी कमान, इंडियन यानी इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी कमान के हेड BR चौधरी। अब इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन, मतलब प्रमुख तो बने ये वेस्ट कमान के यानी पश्चिमी कमान के, लेकिन वैसे इंडियन एयरफोर्स के हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? ये तो हेड ऑफ वेस्ट कमान ऑफ इंडियन एयरफोर्स है BR चौधरी, पर हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? तो प्रमुख कौन है भारतीय वायुसेना के? तो उनका नाम है RKS भदौरिया। और भारतीय इंडियन आर्मी के कौन है प्रमुख? तो मनोज मुकुंद नरवणे। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो चीफ ऑफ इंडियन नेवी है, क्या नाम है उनका? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये आप याद रखेंगे, ये पश्चिमी कमान के हेड बने BR चौधरी, ठीक है। एक मिनट और देख लेती हूँ, कुछ छोटा तो नहीं है। ये थोड़ा सा मैं भी अपना माइंड, क्योंकि सारा कुछ आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड होता है, तो नहीं और तो कुछ नहीं है। चलिए, तो ये दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आप लोगों से मिलती हूँ मैं शाम की क्लास में। 1 और 2 अगस्त की एक बढ़िया सी क्लास लेती हूँ आपकी। बस आप अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। और एक बार माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं रक्षाबंधन और ईद पर आपको विश नहीं कर पाई। तो वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी ईद एंड हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।